बूढ़ी औरत हर दिन मिर्च चुराने के लिए झुककर बैठती थी, लेकिन इस बार जैसे ही उसने मिर्च की ओर हाथ बढ़ाया उसे कुछ गलत लगा। उसने देखा कि आकाश से काली बारिश हो रही थी। धीरे धीरे खड़े होने पर वह घबरा गई। साफ आकाश अचानक घने काले बादलों से ढक गया। यह स्पष्ट था कि एक विपदा आने वाली थी। निश्चित रूप से जल्द ही काली बारिश पूरे गांव पर बरसने लगी। उसी समय जिस बोधिसत्व की वे पूजा करते थे वह काले आंसू बहाने लगा। और भी आश्चर्यजनक थी काली बारिश के साथ गिरने वाली ओलावृष्टि, जो देखने में खोपड़ी जैसी थी। पहले तो किसी को खतरे का अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही पूरा गांव प्रतिशोध का शिकार होने वाला था। पता चला कि कुछ दिन पहले गांव में एक अजीब बुद्ध मूर्ति मिली थी, जिसके चेहरे पर एक गज का कपड़ा बंधा था। गांव के मुखिया ने इसे सौभाग्य संकेत माना और मजदूरों को पट्टी हटाने का आदेश दिया। इस फैसले की कीमत अनगिनत जिंदगियों को चुकानी पड़ी। जल्द ही मूर्ति को धोकर एक ट्रक में लादा गया। जब मजदूर मूर्ति को गांव ला रहे थे तभी रास्ते में अचानक एक अजीब हवा चलने लगी। तुरंत एक ड्राइवर की नजर मूर्ति की आंखों से मिली। यह स्पष्ट था कि इस ड्राइवर को जल्द ही भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। बुद्ध मूर्ति ले जा रहे ड्राइवर ने रात में एक खाने की दुकान पर रुकने का फैसला किया। उसकी आंखों में असामान्य बेचैनी महसूस हो रही थी। मुंह धोने के बाद एक भयानक दृश्य सामने आया। उसका पिता राघव, जो 8 साल पहले मर चुका था, अचानक वहां प्रकट हुआ। बिना कुछ बोले उसने एक पेय के लिए पैसे मांगे। डरकर ड्राइवर ने उसे धक्का देकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में एक भयानक बदलाव आ गया। वह जिसे भी देखता उसे राक्षस जैसा दिखाई देता। फिर वह पागल हो गया और उसने रेस्टोरेंट के मालिक की हत्या कर दी। जल्द ही ड्राइवर को थाने ले जाया गया, लेकिन थाने पहुंचने पर भी वह जैसे किसी अशुभ शक्ति के कब्जे में था। पुलिस ने जल्दी से उसे एम्बुलेंस में ले जाया। हालांकि डॉक्टर ने जांच के बाद पाया कि उसके सभी शारीरिक लक्षण सामान्य थे। जब गांव वालों ने बुद्ध मूर्ति का सिर मिलने की बात सुनी तो एक साधु ने तुरंत स्थिति की गंभीरता समझ ली। बुद्ध मूर्ति का सिर लोगों को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए उन्होंने तुरंत मठ के प्रमुख से मदद मांगी। पहले तो मठ के प्रमुख ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जल्द ही युवा साधु डरकर भाग गए। जब वृद्ध साधु कमरे में दाखिल हुए तो वे पूरी तरह से घबरा गए। दीवार पर मौजूद बोधिसत्व की मूर्ति रहस्यमयी ढंग से काले आंसू बहा रही थी। तब उन्हें एहसास हुआ कि बोधिसत्व दुनिया को बता रहे थे कि एक महाविनाश आने वाला है। साधु कोई समाधान निकाल पाते उससे पहले ही गांव के सभी लोग गांव समिति के पास पहुंच गए। बीती रात की काली बारिश ने सारी फसलें बर्बाद कर दी थी। यह सुनकर गांव के मुखिया ने तुरंत बीच बचाव किया और गांव वालों को आश्वासन दिया कि फसलों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गांव में एक बुद्ध मूर्ति मिली है। जल्द ही गांव पर्यटन उद्योग की ओर बढ़ेगा और गांव वाले बिना काम किए भी लाभांश पाएंगे। ठीक उसी समय जब गांव वाले खुशी में डूबे थे, एक गांव वाला जिसने बुद्ध मूर्ति के सिर से आंखें मिलाई थी, हाथ में हंसियां लेकर दौड़ता हुआ आया।